जय हिंद साथी, फिर से स्वागत है आपका एक न्यू तो इस वीडियो में हम बात करने वाले कक्षा 9वीं तथा कक्षा 11वीं के रिजल्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी के बारे में। जहाँ तो इस वीडियो में हम बात करने वाले कक्षा 9वीं तथा कक्षा 11वीं के जो एमपी बोर्ड के जो छात्र हैं उनके बहुत से कमेंट आ रहे थे कि सर हमारा जो रिजल्ट है वो कब आएगा, साथ ही हमारा जो रिजल्ट है वो किस प्रकार बनेगा। तो यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट जानकारी बताऊँगा कि आपका जो कक्षा 9वीं तथा कक्षा 11वीं का जो रिजल्ट है वो कब आएगा, साथ ही आपका जो रिजल्ट है वो किस प्रकार मिलेगा। यहाँ पर आप सभी के बहुत से कमेंट आ रहे थे कि सर हमें हमारे जो अर्धवार्षिक, त्रैमासिक और जो वार्षिक के जो पेपर वो किस प्रकार जोड़ेंगे। मतलब यहाँ पर आपसे जैसे कि आप सभी के जो त्रैमासिक के जो एग्ज़ाम होते हैं, आपके अर्धवार्षिक के एग्ज़ाम होते हैं, फिर आपके जो सीसी होते हैं, मतलब आपके जो टेस्ट होते हैं, तो उन सभी के जो पेपर है मतलब उन सभी के जो नंबर वो जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। मतलब यहाँ पर मेन बात ये है कि आपके जो त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और यहाँ पर आपके जो टेस्ट होते हैं, मासिक टेस्ट होते हैं, उनके नंबर आपको वार्षिक में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो उसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आपका जो रिजल्ट है वो किस प्रकार बनेगा। साथ ही आपको यहाँ पर पता चलेगा कि आपके त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और मासिक टेस्ट के अंक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। साथ ही आपका जो रिजल्ट है वो किस दिन आएगा, साथ ही आप अपना रिजल्ट किस प्रकार देख सकते हो, उसकी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में आज तक बने रहेगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप सभी को एमपी बोर्ड की जो न्यू अपडेट्स वो मिलती रहे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कक्षा 11वीं का जो रिजल्ट वो किस प्रकार बनेगा। यहाँ पर आपको त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक के जो अंक वो किस प्रकार मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एमपी बोर्ड ने सबसे पहले यहाँ पर एमपी बोर्ड ने बहुत पहले एक नोटिस जारी किया था। मतलब यहाँ पर एमपी बोर्ड ने पहले एक नोटिस जारी कर दिया था, जिसमें आप सभी को बता दिया था यहाँ पर आपके पेपर से लेकर आपका जो टाइम टेबल है, पेपर से लेकर रिजल्ट तक, यहाँ तक की पूरक की जानकारी भी इस नोटिस में दी गई है। अगर आप इस नोटिस को डाउनलोड करना चाहते हो तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप नोटिस किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप पढ़िए, यहाँ पर 3.9 पॉइंट में बताया गया है, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा में अधिभार देने के पश्चात प्राप्तांकों में सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक विषय में उत्तीर्ण होने के लिए अलग अलग मतलब पृथक पृथक न्यूनतम 33% अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को क्लियर बता दिया गया है कि त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा में अधिभार देने के पश्चात प्राप्तांक में सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक मतलब सैद्धांतिक मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल विषय में उत्तीर्ण मतलब पास होने के लिए आपको अलग अलग से न्यूनतम 33% अंक लाना अनिवार्य है। आपको त्रैमासिक में भी 33% लाना है, अर्धवार्षिक में भी लाना है और वार्षिक में भी 33% लाना ही है। ठीक है, तभी आप पास होगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपके अंक किस प्रकार बनेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 11वीं मूल्यांकन हेतु निर्देश। इसके बाद आपको मैं 9वीं का बताऊंगा। सबसे पहले आपको मैं कक्षा 11वीं का बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप सबसे पहले 11वीं के स्टूडेंट, तो आप यहाँ पर ध्यान सुनिए आपका जो रिजल्ट है वो किस प्रकार बनेगा। तो ठीक है, यहाँ पर आप पढ़िए। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ सबसे पहले कक्षा 11वीं के मूल्यांकन हेतु निर्देश मतलब कक्षा 11वीं का जो रिजल्ट है वो किस प्रकार बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा फल मूल्यांकन हेतु निम्न अनुसार अंक प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे विषय जिनमें सैद्धांतिक मतलब थ्योरी परीक्षा होती है, जैसे कि यहाँ पर विज्ञान, तो जो विज्ञान मतलब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ऐसे विषय जिनमें थ्योरी परीक्षा होती है। मतलब यहाँ पर आप सभी को बताया जा रहा है कि ऐसे विषय जिनमें थ्योरी परीक्षा होती है यथा विज्ञान, व्यवसायिक परीक्षा से संबंधित विषय छोड़कर, और यहाँ पर ऐसे विषय जिनके सैद्धांतिक एवं प्रयोग एवं दोनों परीक्षाएं होती है। ठीक है, यहाँ पर ऐसी विषय जिनमें सैद्धांतिक भी और मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों की परीक्षाएं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए जैसे कि विज्ञान में आपको क्या मिलता है, आपको थ्योरी के भी मिलते हैं और क्या प्रैक्टिकल भी मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए जो आपके जो टेस्ट हुए थे, मासिक टेस्ट या सीसी की बात हो, तो उसमें से आपको कोई भी आपका जो अंक हो नहीं जुड़ेगा। तो यहाँ पर आप समझ जाओ अगर आप कक्षा 11वीं के स्टूडेंट है तो आपका जो मासिक टेस्ट हुआ, सीसी हुआ, उसमें से आपका कोई भी अंक आपके वार्षिक पेपर में जुड़ने वाला नहीं है। अब त्रैमासिक की बात करो, त्रैमासिक परीक्षा का आपको 5%, ठीक है, यहाँ पर याद रखना आपका प्रैक्टिकल हो, थ्योरी हो, आपका 5% किससे जुड़ेगा, त्रैमासिक से। तो आपके जितने भी त्रैमासिक में प्रतिशत बना उसका जो 5% है आपका वार्षिक में जुड़ेगा। ठीक है, उसी प्रकार अर्धवार्षिक का भी आपका 5% जुड़ेगा। इस प्रकार त्रैमासिक और अर्धवार्षिक से आपका टोटल 10% जुड़ने वाला है। क्या याद रखना, आपका टोटल 10% मतलब यहाँ पर आप समझ गए होंगे त्रैमासिक और अर्धवार्षिक से 5-5% मतलब 10% आपका त्रैमासिक और अर्धवार्षिक में जितने अंक आए उसका 10% आपका वार्षिक परीक्षा में जुड़ेंगे, और बाकी के जो 90% है थ्योरी में, यहाँ याद रखना बाकी के जो 90% है जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट है वो 90% आपके वार्षिक से जुड़ेंगे। मतलब 90 आपके जो वार्षिक में जितने आएंगे उसका 90% और त्रैमासिक अर्धवार्षिक के आपके जितने अंक आए तो उसका 10%। इस प्रकार आपका 100% का जो रिजल्ट है वो बनेगा। ठीक है, अब ऐसे सब्जेक्ट जिनका सैद्धांतिक मतलब थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है, तो यहाँ पर वही बात है, प्रैक्टिकल के भी आपको 5% और आपका जो अर्धवार्षिक त्रैमासिक दोनों से 5-5% उठाया जाएगा। फिर आपके जो 90% वो थ्योरी से उठाए जाएंगे। इस प्रकार आपका जो टोटल वो कितना बनेगा, 100% रिजल्ट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ जाएंगे आपके त्रैमासिक में जितने भी अंक आए उसका 5%, अर्धवार्षिक में भी जितने अंक आए उसका 5%, और आपका जो वार्षिक में जितने अंक आएंगे उसका
90%, इस प्रकार 5%, 5%, 90%, मतलब 100% में से आपका रिजल्ट बनेगा। ठीक है, तो आपके यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ, त्रैमासिक के 5% अंक जुड़ेंगे, अर्धवार्षिक के 5% अंक जुड़ेंगे और प्राप्त अंक का 90% जुड़ेंगे, मतलब इस प्रकार आपका 100% रिजल्ट बनेगा। आप यहाँ पर 100% से ये मतलब है कि आपका जो त्रैमासिक का मतलब अगर आपके त्रैमासिक में 50 नंबर आए, मतलब आपके त्रैमासिक में 50% बनते तो उसका 5% लिया जाएगा। 5% आप निकाल के देख सकते हो। अगर आपको नहीं आता तो यहाँ पर आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को डिटेल से बता दूंगा। किसी एक बच्चे का, कोई एक बच्चा अपना जो जिसे त्रैमासिक और अर्धवार्षिक का पता हो और वार्षिक का वो अंदाजा लगा सकता है, तो यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं आपको पूरी उसकी डिटेल जानकारी यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक बार समझ जाइए, आपको त्रैमासिक से 5% जुड़ेंगे, अर्धवार्षिक से 5% जुड़ेंगे और बाकी के आपके 90% आपको वार्षिक से मिलेंगे। इस प्रकार आपका रिजल्ट बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर 11वीं के स्टूडेंट समझ चुके होंगे, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि आपका जो रिजल्ट है वो किस प्रकार बनेगा। अब यहाँ पर कक्षा 9वीं की बात कर लेते हैं, तो कक्षा 9वीं की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए, कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा मूल्यांकन हेतु निम्न अनुसार अंक प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप सबसे पहले तो यहाँ पर जो आपके सीसी उसका 20% मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को यहाँ पर बताया गया है, कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा मूल्यांकन हेतु निम्न अनुसार अंक अपनाई जाएगी। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर आपका जो व्यापक हुआ, आपका जो मासिक मूल्यांकन हुआ, या यूँ समझिए कि आपके सीसी हुआ है, उससे आपको 20% मिलेंगे, बाकी के 5% इसी प्रकार त्रैमासिक से 5% और अर्धवार्षिक से 5% और वार्षिक से आपके 70% उठाए जाएंगे। इस प्रकार आपका रिजल्ट बनेगा। ठीक है, आपके जो वार्षिक में जितने अंक आएगा उसका 70%, त्रैमासिक का 70%, अर्धवार्षिक का वार्षिक परीक्षा से आपके 70%, अर्धवार्षिक से 5%, त्रैमासिक से 5% और आपका जो सीसी मासिक मूल्यांकन हुआ उसका 20% मिलेगा। इस प्रकार आपका रिजल्ट बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है, अगर आप 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाते तो यहाँ पर आप तो समझ गए होगी कि आपका जो रिजल्ट है वो किस प्रकार बनेगा। आप यहाँ पर समझ गए होगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं, अगर आपको फिर भी आपका रिजल्ट समझ में नहीं आ रहा, यहाँ अगर आपका फिर भी रिजल्ट समझ में नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आप कमेंट करिएगा, नहीं तो मुझे इंस्टाग्राम पर आकर DM कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है, अगर अब 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो क्या होगा, तो इसकी वीडियो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में दे दी। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर आप 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो क्या होगा, आपको बोनस अंक, मतलब आपके जो बोनस अंक को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, आपको बेस्ट ऑफ 5 योजना का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। और यहाँ पर आप मेन बात आती है, आपका जो रिजल्ट है वो किस दिन आएगा, उसकी कंप्लीट जानकारी भी मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता दी थी। वीडियो की लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी, या आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो। आपका जो रिजल्ट है वो किस दिन आएगा उसकी कंप्लीट जानकारी मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता दी। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ डाउट या क्वेश्चन है तो यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर आप समझ आ चुका है कि आपका जो रिजल्ट है वो किस प्रकार बनेगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे आपको एमपी बोर्ड की न्यू अपडेट्स की जानकारी मिलती रहेगा। और यहाँ पर इसके अलावा कुछ डाउट या क्वेश्चन हो तो यहाँ पर फटाफट कमेंट कीजिएगा, जिससे मैं आप सभी के जो डाउट हो क्लियर कर सकूँ। ठीक है, तो एक बार फिर से कर रहा हूँ, वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कीजिएगा। ठीक है, अभी के इतना ही, मित्र में जय हिंद।